नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील आर्य और मैं आपका आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय पर एक बार स्वागत करता हूं। पंचगव्य आयुर्वेद ये एक बहुत पुरातन पद्धति है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इस पद्धति का प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन बीच के कुछ काल में जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब चौपट हो गई और विदेशी संस्कृति इस देश पर हावी हुई, तो विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी संस्कार जब बढ़े तो हमारी पुरानी जो संस्कृतियाँ थी, पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ थी, वो सब चौपट हो गई। प्रयास किया जा रहा है कि मेरे जैसे बहुत सारे चिकित्सक दोबारा से आयुर्वेद को आगे लेके आ रहे हैं और इसमें पंचगव्य आयुर्वेद, जो हमारी देसी गौ माता होती है उसके हम जो गव्य होते हैं उसके साथ आयुर्वेद के साथ उनको मिला करके औषधियाँ तैयार करते हैं और उसी से हम चिकित्सा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा हम लोग इस समय कर रहे हैं और वो भी असाध्य रोगों की चिकित्सा पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें मैं बात करता हूँ आज किडनी रोग की, क्योंकि बहुत तेजी के साथ किडनी की समस्या देश में बढ़ती जा रही है। 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चों की किडनियाँ फेल हो रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है हमारा आहार, जो कि बहुत ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स का बहुत तेजी के साथ प्रयोग देश में बढ़ रहा है और उसी के कारण से हमारी किडनी बहुत जल्दी से खराब हो रही है। आज बात करते हैं, मेरे साथ बैठे हैं हमारे एक पेशेंट ध्रुव नारायण सिंह जी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। मेरे पास फरवरी में आप आए थे और आपकी उस समय किडनी करा। तो मैं जानना चाहूँगा, अपना परिचय एक बार दे दीजिए। नारायण सिंह, गोरखपुर मैं आया हूँ और हमको बीच में किडनी तक जांच कराए थे तो उसमें हमारा 2.85 हो गया था। डॉक्टरों ने बहुत हताशी दिया कि नहीं, अब तो डायलिसिस पर आपको जाना पड़ेगा और 15-20 दिन का दवा खा के आप देख लीजिए। तो मैं दवा खाने के बाद भी कोई आराम नहीं हुआ, तो मैं फिर चला आया रोहिणी दिल्ली में और यहाँ आर्यव्रत डॉक्टर साहब से मिले और 1 महीना के अंदर हमारी किडनी थी लेवल जो है 1.5 पर पहुँच गई बिल्कुल, और अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ। जी नारायण सिंह जी, और आपके बेटे भी आपके साथ आए हैं। तो आपका क्या नाम है, आप परिचय सर, मेरा शुभ नाम अजीत सिंह है। अजीत जी, मैं पापा को लेके यहाँ आया अपने ट्रीटमेंट वगैरह से लेके। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब गोरखपुर में आपने डॉक्टर्स को दिखाया, सबसे एक कॉमन सी बात है कि जब हमें कोई तकलीफ होती है और तो हम तुरंत एलोपैथी डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही हुआ होगा। जी सर। तो वहाँ जब आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास गए तो उन लोगों ने आपको क्या बताया इनके बारे में? सबसे फर्स्ट तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि इनके मतलब हार्ट जो है ना वो बहुत डैमेज हो रखा है। हार्ट सॉरी किडनी काफ़ी डैमेज हो रखी है, तो इसको तो आपको सफाई करनी पड़ेगी। ये दवाई मैं किडनी ठीक करने की दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा परेशान ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि घर पे मैं अकेला हूँ और ये तबीयत इस सिचुएशन में आ रखी थी कि उठने भी नहीं, बैठना भी नहीं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, कुछ मतलब समझ में कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई थी उनको, चलना घर में भी मतलब अजीब ही माहौल हो रखा था इनकी सिचुएशन को देख के। अब जो डॉक्टर साहब कहते थे वो मेरे लिए सही था बिल्कुल। साहब सर ने बोला तो करना ही है। फिर भी खाली समय में बैठ के मैं नेट पे पढ़ते लगा थोड़ा बहुत। तो नेट पे पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि किडनी की तो दवा बनती ही नहीं है। किडनी को कोई ठीक तो कर ही नहीं सकता, वो तो फिल्टराइजेशन है, फिल्टर है, साफ होगी तो ठीक होगी। तो फिर मेरा मन वहाँ पे जचा नहीं, तब मैं बाबा को फिर लेके यहाँ आया और हमारे एक मित्र हैं जितेंद्र सिंह जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पता कैसे लगा हमारे बारे में? आपके ही एक पुराने पेशेंट है काफी, जितेंद्र सिंह कुंटल जी, मथुरा से बिलोंग करते हैं वो भी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैंने उनकी विश्वास पे, उनका शारीरिक कंडीशन देख के, क्योंकि पहले वो काफी मोटे, हाँ, उनको हार्ट की बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे याद आ रहा है। जितेंद्र जी बहुत परेशान थे, हार्ट उनकी काफी प्रॉब्लम थी। उनको देख के फिर मुझे विश्वास ऑटोमेटिक जग गया कि इन्होंने अगर ये चीज़ कर ली आयुर्वेद से, तो मैंने भी फिर उसी विश्वास के साथ आपके पास आया और आज फिर 100% रिजल्ट के साथ मैं काफ़ी खुश हूँ। एक बार रिपोर्ट आप ले रहे हैं दोनों, शायद पिछली भी और अभी भी, एक बार जरा बताइए क्या उस समय जब आप मेरे पास आए तो उस समय आपका ये क्रिएटिनिन यूरिया कितना था? 107 था। ये डेट है आपकी 19 जनवरी को आपने रिपोर्ट कराई थी। तो 107 था उसमें ब्लड यूरिया, और क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 2.85 और यूरिक एसिड भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, 10.9। उसके बाद लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, उसके बाद आपने फिर दोबारा टेस्ट कराए हैं। ये 28 फरवरी का आपने टेस्ट कराया। तो अभी क्या रिपोर्ट है? अभी सर किडनी ब्लड यूरिया लेवल कितना है? 29 सर। पहले 107 से घट करके 29 यानी कि लगभग नॉर्मल आ गया। जी सर।
क्रेटनिन आपका 2.85 था, अभी घट करके 1.5 1.5 आ गया। यूरिक एसिड 10.90 था, अभी वापस 8 पे आ गया, लगभग नॉर्मल। बाकी सारी चीजें भी लगभग नॉर्मल की स्थिति है। जी सर। और वैसे देखने में भी जो समय आप आए थे मुझे याद है, पिछले महीने जब आपकी स्थिति तो बिल्कुल चलना फिरना मुश्किल हो रखा था और बढ़िया उदास हताश आप आए थे। अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अब मैं अपने एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। एनर्जी लेवल बढ़ गया है और फिट नजर आ रहे हैं। जी सर। तो ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको उदास हताश होने की आवश्यकता नहीं है। पंचगव्य आयुर्वेद में बहुत ताकत है। हमारे ऋषि मुनियों की जो खोज थी, चरक जी, सुश्रुत जी, सारंगर जी, उन्होंने, वाग्भट जी, उन्होंने जो रिसर्च किया, अपने ऋषि कहते हैं रिसर्च करने वाले, रिसर्चर। आजकल जो रिसर्चर शब्द बना है, रिसर्च शब्द बना है, वो ऋषि से बना है हमारे। तो हमारे ऋषियों ने पहले बहुत सारी शोध करके अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि बीच के जो मध्यकाल में जो अंग्रेजी शासन आया, उन्होंने हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी मिलावट कर दी, जिसके कारण से आयुर्वेद का रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन हम खुशकिस्मत है कि वो पंचगव्य में छेड़छाड़ नहीं कर पाए, क्योंकि गौ माता को तो उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। तो सोचे थे गौ माता तो यहाँ खत्म हो जाएगी, तो लोग गाय के उससे तो इलाज करेंगे नहीं। तो उसी के कारण से मैं कहता हूँ आयुर्वेद में वापस ताकत आ गई है। जैसे कोरोना से लोग बहुत परेशान थे, कोरोना की हमने मेडिसिन बनाई और वो इतनी कारगर हुई कि कोरोना के लास्ट स्टेज के पेशेंट भी 3 से 4 दिन में हमारे यहाँ पे ठीक हुए। हार्ट के पेशेंट बिल्कुल जिनको बाईपास सर्जरी होनी थी वो ठीक हो रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक वाले जिनको कहते हैं कि अब स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, जीवन भर ठीक नहीं होंगे, वो ठीक हो रहे हैं। लीवर सोराइसिस जिसको कहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लगभग शरीर की सारी गंभीर बीमारियां, कैंसर वाले लास्ट स्टेज वाले ठीक हो रहे हैं। तो सारी बीमारियों का इलाज पंचगव्य आयुर्वेद में संभव है। तो मैं तो आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि विश्वास करें अपनी प्राचीन संस्कृति पर, प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर और अपनी गौ माता पर। सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्ते।